एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है मेरे ट्रिप का डे 5 और डेट है आज 9th ऑफ मार्च। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज अभी इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नंदगांव। आज वहाँ पे नंद बाबा के मंदिर में होली है, गुलाल की होली। सो मोस्टली आपने रील्स में देखा होगा और ड्रोन शॉट्स देखे होंगे। सो वो उसी जगह की है। सो अभी आई गेस यहाँ से नंदगांव 60 to 70 किलोमीटर्स है। सो हमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे और आपसे डायरेक्ट नंदगांव में मुलाकात करेंगे। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, वहाँ की आपको ब्यूटीफुल होली दिखाऊंगा। सो आई होप आप सबको मज़ा आए, आप इन्जॉय करें। सो चलिए गाइज़, यहाँ से अब हम निकलते हैं और रास्ते में अगर मेरे को चांस मिलता है आपको दिखाने का कुछ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बिकॉज़ यहाँ से बहुत रश मिलता है। सो वीडियो बनाने का अगर मौका मिला तो ज़रूर बनाऊंगा, और अगर नहीं बना पाया तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगी हमारी नंदगांव में। तब तक के लिए बाय। सो यस गाइस, फाइनली हम नंदगांव आ चुके हैं। ये बरसाने से 10 किलोमीटर्स और गोकुल से अप्रॉक्सीमेटली 66 किलोमीटर्स की दूरी पे है। वृंदावन से नंदगांव आने के लिए आपको डायरेक्ट तो कोई व्हीकल नहीं मिलेगा, चांसेस बहुत कम है, और अगर मिलता भी है तो उसके चार्जेस बहुत हाई होंगे। सो आप वहाँ से डायरेक्ट बरसाने आ सकते हैं और फिर वहाँ से आपको ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा 10 to 20 रुपीज़ में। ये वो जगह है जहाँ पे नंद बाबा श्री कृष्ण को लेके आए थे कंस के अत्याचारों से बचने के लिए, या फिर कंस ने जो भी उन्हें परेशान किया था उससे बचने के लिए। तो नीचे से कुछ ऊपर जाके नंद बाबा का महल है, उस महल में वो रहते थे। और ये महल इसलिए फेमस है और इसलिए इसको नंदगांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह नंद बाबा ने ही बनाया था। और ये एक नंदीश्वर पहाड़ी बोल के यहाँ पे एक जगह है, उसके आसपास में बसा हुआ है ये गांव, इसलिए इतना फेमस है। तो चलिए अब ऊपर जाके आपको हम मंदिर की होली दिखाते हैं। गाइस, अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी हाँ थोड़ी बहुत तो है। अब ऊपर जाके पता चलेगा क्या सीन है ऊपर का। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, होली है, होली है। अभी हम नंद बाबा के मंदिर में घुस रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। आप पीछे भीड़ देखिए। तो हाँ गाइस, यही वो जगह है जो आप रील्स और शॉर्ट्स में देखते हैं। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ का सीन कितना क्रेजी है। यस गाइस, आप यहाँ के क्रेजी सीन्स एंजॉय करिए। प्लीज़ आइएगा तो मास्क पहन के आइएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप एंजॉय करिए, तब तक हम और शॉर्ट्स दिखाते हैं, आप तब तक शॉर्ट्स एंजॉय करिए। यहाँ का सीन है, देखिए आपके लिए कैसे मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि ऊपर जाना अलाउड नहीं है। सो आप देखिए, ये वीडियो एंजॉय करिए। तो यस गाइस, ये देखिए ये यहाँ के मोमेंट्स, ये लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस है। सो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आके ये एक्सपीरियंस करिएगा।
हम यहाँ से निकलेंगे, निकलने से पहले होली के लिए लास्ट एक बार सबको कलर लगा के हैप्पी होली। यस गाइस, अब हम मंदिर से नीचे आ चुके हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सनग्लासेस और मास्क लेके आएँ, बिकॉज वहाँ पे आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो अब हम यहाँ से वृंदावन जाएंगे डायरेक्ट। सो अब आगे का ब्लॉग मैं वृंदावन में कंटिन्यू करता हूँ और रास्ते में अगर कुछ दिखाने के लिए हुआ तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। जैसा आपने लास्ट में देखा, हम नंदगांव में थे, अब हम वृंदावन आ चुके हैं वापस। आए हुए हमें 1-1.5 घंटा हो गया। रास्ते में ऐसा कुछ दिखाने लायक था नहीं, तो मैंने उसकी शॉट्स नहीं लिए। बट अब हम यहाँ से जा रहे हैं निधिवन। अब निधिवन की ये मान्यता है कि वहाँ पे आज भी हर रात को कृष्णा जी और राधा जी आते हैं, रास रचाते हैं, डांस करते हैं। और उसके अंदर जो मंदिर है वहाँ पे डेली पुजारी बिस्तर बिछा के खाना रख के जाते हैं, गेट लॉक करके। और जब वो सुबह आते हैं तो उन्हें बाकी जितना भी बिस्तर है, खाना है, वो सब हटा हुआ मिलता है, सब फैला हुआ मिलता है। सो इससे ये साबित होता है यहाँ के लोगों के मुताबिक कि कृष्णा जी और राधा जी डेली रात में वहाँ आके रास रचाते हैं अपनी गोपियों के साथ। सो अब चलते हैं हम निधिवन और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ के क्या सीन्स हैं। सो यस गाइस, वी आर बैक अगेन। नंदगांव से डायरेक्ट निधिवन, वृंदावन के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब अंदर तो एंट्री मिल गई है। अब यहाँ पे क्या है, कैसा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों साइडों पे पेड़ हैं। सो इन पेड़ों की ये मान्यता है कि हर रोज़ रात में 6 बजे के बाद निधिवन में एंट्री बंद हो जाती है सबके लिए। अब यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कोई भी पशु पक्षी भी नहीं आता है, क्योंकि वो अगर 6 बजे के बाद, दिन ढलने के बाद यहाँ रुक जाए तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। सो इन पेड़ों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो पेड़ हैं ये हर रोज़ रात में गोपियाँ बनते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान की सखियाँ थी जिनके साथ वो रासलीला रचाते थे, हर रात श्री कृष्ण भगवान और राधा जी इधर आते हैं रासलीला रचाने के लिए, डांस करने के लिए। और ये जो पेड़ हैं ये हर रात को गोपियों का रूप लेके उनके साथ रासलीला में भाग लेती हैं। सो इसके बारे में और जानकारी मैं आगे वीडियो में देता हूँ। अब यहाँ आने के बाद मेरे को जहाँ तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इसको पहले मधुबन के नाम से भी जाना जाता था। निधिवन जिसका मतलब है फॉरेस्ट ऑफ ट्रेजर, या फिर आप बोल सकते हैं खजानों का जंगल। कहा जाता है कि जो स्वामी हरिदास जी थे वो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा की पूजा किया करते थे, उनकी तपस्या किया करते थे। सो उससे खुश होकर श्री कृष्ण जी ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। उसके बाद उन्होंने स्वामी हरिदास जी को एक मूर्ति गिफ्ट की थी, जिसको आज के टाइम पे हम बिहारी जी की मूर्ति भी कहते हैं। वो मूर्ति पहले यहीं पे स्थापित थी, यहीं पे उसकी पूजा की जाती थी। बट अब उसको यहाँ से हटा के आज के टाइम के श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी पूजा वहीं होती है। सो अभी तक मेरे को यहाँ के बारे में इतनी ही जानकारी है। आगे अगर कुछ मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और नहीं तो फिर हम आपसे बाहर मिलते हैं। सो यस गाइस, अभी तक मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी उसके अलावा यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है। आप चाहें तो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम निधिवन से निकल चुके हैं। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अंदर 3-4 स्पॉट और भी थे जो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बिकॉज वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। सो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने अगले स्पॉट पे और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। Yes guys, we are back to our next spot. निधिवन से डायरेक्ट प्रेम मंदिर। आप देखिए यहाँ पे आज कितना ज़्यादा क्राउड है।
आज यहाँ पे इतना क्राउड इसलिए बिकॉज कल वृंदावन में रंग भरनी एकादशी है। सो लोकल्स का ऐसा कहना है कि कल के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ की भीड़ आएगी परिक्रमा करने। हमारे पास इसके बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आप इसके लिए कुछ शॉर्ट्स एंजॉय करिए। जैसे किसी को मंदिर के अंदर एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं, यहीं तक की क्राउडिंग है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। Yes guys, we are on our third and last location of the day, the ISKCON Temple of Vrindavan। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो यहाँ पे अंदर जाना तो मुश्किल है, बट फिर भी आप बाहर से यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ के कुछ शॉट्स एंजॉय करिए और उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट बाहर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए बताने लायक मेरे पास कुछ नहीं है अभी। सो प्लीज़ एंजॉय द शॉट्स। सो यस गाइस, फाइनली हम अपने होटल के पास वापस आ चुके हैं। आज का डे यहीं ख़त्म करते हैं। और कल जैसा आपको पता है रंग भरनी एकादशी है। सो बिहारी जी के मंदिर में कल बहुत शानदार होली का प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो पीछे हमारे एक परिक्रमा मार्ग है जहाँ पे वृंदावन की परिक्रमा लगती है, इस पूरे रास्ते कल होली खेली जाएगी। और ऐसा लोकल्स का कहना है कि कल यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 CR का क्राउड आने वाला है। सो अब हम डायरेक्ट आपसे कल सुबह ही मिलते हैं फ्रेश होके, जब बिहारी जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। सो गुड नाइट एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप सबको मेरे साथ मज़ा आया होगा। सो बाय।